उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा। हम लोग इस वीडियो में डिटेल्स में सिलेबस देखेंगे। यह सेकेंड पीईटी है, फर्स्ट पीईटी 2021 में हो चुका है। उसका क्वेश्चन पेपर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, आप उसको देख सकते हैं, जिससे कि और बेहतर तरीके से इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं। क्योंकि कोई भी एग्जामिनेशन के लिए सिलेबस और क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है। डिटेल्स में सिलेबस को दिया गया है यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा। हम लोग सिलेबस को देखते हैं। इस एग्जाम में पीईटी में टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे 100 मार्क्स के, अर्थात हर एक क्वेश्चन एक मार्क्स का होगा। परीक्षा की अवधि जो है वो 2 घंटे की होगी। पहला टॉपिक है अपना भारतीय इतिहास, जिसमें कि एंशिएंट एंड मेडिएवल हिस्ट्री से क्वेश्चंस रहेंगे 5 अंक के, अर्थात कि 5 क्वेश्चंस रहेंगे। टॉपिक्स हैं सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के बारे में डिटेल्स में जानना होगा, महावीर स्वामी के बारे में डिटेल्स में जानना है, मौर्य वंश सम्राट अशोक को फोकस करते हुए मौर्य वंश को जानना है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना गुप्त वंश, जिसमें कि समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानना है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो नवरत्न बनाए थे उनके भी बारे में डिटेल्स में जानना होगा। हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल और जो मुगल साम्राज्य है वो, साथ में मराठा साम्राज्य, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मतलब यहाँ पर है 1857 की जो क्रांति थी हमारी, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। तो ये मेडिएवल और एंशिएंट हिस्ट्री का टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक है अपना सेकेंड टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से भी 5 क्वेश्चंस रहेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत मुख्यतः 1885 में कांग्रेस की स्थापना से मानी जाती है, जिसमें कि टॉपिक है स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष। सेकेंड टॉपिक है स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका। स्वदेशी आंदोलन 1905 से लेकर 8 तक चली थी, जो कि जनरली स्टार्टिंग जो था वो बंगाल से हुआ था। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसमें सीडीएम जो 1930 से 40 तक चला था सीडीएम, तो उसके बारे में करना है। और साथ में ऐसा नहीं है कि केवल यहाँ पर सीडीएम लिखा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो हम असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो कि 1920 से 22 तक था उसको छोड़ दें, तो ये करते हुए करना है। फिर है क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय। क्रांतिकारी आंदोलन 2 फेजों में चला था। एक था 1905 से लेकर 8 तक, और एक था जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1922 में गांधी जी द्वारा वापस ले लिया गया था, तब स्टार्ट हुआ, जिसमें कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन या आर्मी की स्थापना के साथ माना जाता है, जो कि एचआरए ने जो 1925 में काकोरी एक्शन प्लान को जो इन्होंने दिया था अंजाम, वहाँ से स्टार्ट होता है और ये लगभग 1934 तक चलता है। मुख्यतः ये 1930 तक था, जहाँ पर कि सूर्यसेन द्वारा चिटगांव में जो रेड किया जाता है और मौरी पर, वहाँ तक था। तो ये क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय हमें जानना है अपने टॉपिक्स में। नेक्स्ट टॉपिक है विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935। विधायी संशोधन में जितने सारे विधायी संशोधन है, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है वहाँ से लेकर 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तक। फिर भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो ये 5 टॉपिक हैं अपना जो राष्ट्रीय आंदोलन है उससे, जो कि 5 क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है भूगोल। भूगोल में भी 5 क्वेश्चन होंगे, जिसमें कि भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, नदियां तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियां तथा हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, विशेषकर भारत को लेकर कि कौन से खनिज कहाँ मिलता है और उसके माइनिंग के जो साइट हैं उनके भी नाम जानने होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास। तो ये टॉपिक्स हैं भूगोल से। फिर है अपना भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमिक से भी 5 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें कि 2 फेजेस है इसके। खासकर इसमें 3 फेजेस रखे गए हैं। एक की 1947 से 91 तक, फिर 1991 से लेकर 2014 तक ये कहेगा, और फिर 2014 के बाद जब मोदी जी की गवर्नमेंट आती है उसके बाद क्या क्या सुधार हुए उस पर ये बातें होंगी भारतीय अर्थव्यवस्था में। तो टॉपिक्स देख लेते हैं। पहला टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था, जो कि 1947 से 91 तक रही, जिसमें कि योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाओं की क्या भूमिकाएं हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था, हमारी भारत की अर्थव्यवस्था जो मिश्रित अर्थव्यवस्था मिक्स्ड इकोनॉमिक कहलाती है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है। और फिर निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र क्या है ये जानना है।
हरित क्रांति 1965 से स्टार्ट मानी जाती है हरित क्रांति के, जिसके कि फादर एम.एस. स्वामीनाथन है। फिर दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड जो है व्हाइट रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है। श्वेत क्रांति, और श्वेत क्रांति के जनक जो है वो वर्गीस कुरियन है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, और इवन इसमें यह भी जानना होगा कि जो भी सुधार हुए, रिफॉर्म की जो बहुत सारी कमेटी और कमीशन बैठे थे बैंकिंग को सुधारने के लिए, जिसको बैंकिंग रिफॉर्म कहते हैं, उन कमेटी का नाम और ईयर भी हमें याद रखना होगा। फिर है वर्ष 1991 के आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था। एलपीजी हम लोग जानते हैं कि लागू किए थे हम लोगों ने 1991 में, जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो हमारे इंडिया में 1991 में आता है। फिर है वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार, जिसमें कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, जीएसटी, इन सारे जो टॉपिक्स हैं उसको हमें जानना है। जीएसटी 1 जुलाई 2017 में लॉन्च हुआ था इंडिया में। क्वेश्चन नंबर ये 5 जो अपना टॉपिक्स है वो ये कहता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ये भी 5 क्वेश्चंस रहेंगे यहाँ से, जिसमें कि भारतीय संविधान से रिलेटेड, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व अर्थात कि डीपीएसपी, जो कि पार्ट 4 आर्टिकल 36 से 51 के बीच में है। फिर मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। मौलिक अधिकार जो हैं वो हमारे टोटल 6 हैं। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो पार्ट 3 में है, और आर्टिकल ये 12 से लेकर 35 तक के बीच में है। फिर कर्तव्य यानी कि मौलिक कर्तव्य जो है ये पार्ट 4A आर्टिकल 51A में है। संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। अभी हमारे इंडिया में टोटल 25 हाई कोर्ट्स हैं। फिर जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं। पंचायती राज संस्थाएं जो है 73rd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा भारत में आया था। 24 अप्रैल को हम लोग पंचायती राज दिवस सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट है वो लागू हुआ था भारत में, इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है समान विज्ञान। समान विज्ञान से वही फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जो भी टॉपिक्स हैं बेसिक, वो रहेंगे 5 क्वेश्चंस। प्रारंभिक अंकगणित, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जो है ये अरिथमेटिक्स, उससे भी 5 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें कि पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशत, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात एवं औसत से रिलेटेड टॉपिक्स रहेंगे। फिर है टॉपिक 8 समान हिंदी। समान हिंदी में मुख्यतः ये व्याकरण के पोर्शन है, जो कि 5 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुत, विन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, समान अशुद्धियां, लेखक और रचनाएं, गद्य एवं पद दोनों से रिलेटेड। तो जब भी आप पीईटी की तैयारी कर रहे होंगे तो ये सिलेबस को सामने रखकर ही करेंगे, जिससे कि काफ़ी आपको चीज़ें जानकारी मिलेगी। ये नहीं है कि पीईटी को कर रहे हैं और सारी चीज़ें पढ़े जा रहे हैं, तब अच्छा रिजल्ट नहीं होगा। इसीलिए डिटेल्स में सिलेबस दिया गया है पीईटी एग्जाम का, तो इसका आप बिल्कुल ख्याल रखें जब भी आप पढ़ाई करेंगे तो। फिर है टॉपिक 9 जो है समान अंग्रेजी। समान अंग्रेजी में मुख्यतः 5 क्वेश्चंस रहेंगे, 5 क्वेश्चन, लेकिन इसका पैटर्न इस तरह से रहेगा कि एक पैसेज गद्यांश यानी कि कंप्रीहेंशन दे दिया जाएगा, और कंप्रीहेंशन से 3 क्वेश्चंस और 2 क्वेश्चन उसके जो उसी टॉपिक से रिलेटेड जो ग्रामर होंगे उसके, वो दे दिए जाएंगे। तो ये अंग्रेजी का पोर्शन हुआ। आप प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चंस देखकर ये पता कर सकते हैं कि सामान्य अंग्रेजी वाला किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है तर्क एवं तर्क शक्ति, लॉजिक एवं जो रीजनिंग है उससे भी 5 क्वेश्चंस रहेंगे अपने, जिसमें वृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह के भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, निगमनात्मक तर्क, कथन विश्लेषण एवं निर्णय। और टॉपिक 11 जो है अपना करेंट अफेयर, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे 10 क्वेश्चन रहेंगे भारत और वैश्विक जो भी करेंट अफेयर है उससे रिलेटेड। फिर है समान जागरूकता, जनरल अवेयरनेस, 10 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें कि भारत के पड़ोसी देश, देश राजधानियां एवं मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश। अभी इंडिया में टोटल 28 स्टेट और 8 यूटीज हैं। फिर है भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जो भी इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दिवस हैं उसके बारे में हमें जानना होगा। जैसे हम लोग देखें अंतर्राष्ट्रीय दिवस में तो वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वो 7 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। उसी तरह से 22 मई है, जिसमें कि जैव विविधता दिवस, विश्व जैव विविधता दिवस सेलिब्रेट करते हैं। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे, आर्द्रभूमि दिवस को सेलिब्रेट करते हैं 2 फरवरी को। इसी तरह से चीज़ें करनी है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना इसी में
विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, जैसे WTO का मुख्यालय जिनेवा है, इसी तरह से करके रखना होगा। भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, पुरस्कार एवं विजेता। तो ये जनरल अवेयरनेस से टॉपिक्स हैं और साथ में जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। नेक्स्ट टॉपिक है 13, अपठित गद्यांश जो है हिंदी के, वो 2 गद्यांश रहेंगे, 5-5 प्रश्न रहेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें मैक्सिमम मार्क्स लाए जा सकते हैं, इसमें गलत होने के चांसेस नहीं है। तो गद्यांश पर भी आपको प्रैक्टिस करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर देख लें कि किस तरह के गद्यांश पूछे जाते हैं। फिर है टॉपिक 14, ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, 2 ग्राफ रहेंगे, 5-5 प्रश्न के, ये भी 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चन रहेंगे। और टॉपिक 15 है तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, 2 तालिका होंगी, हर एक से 5-5 प्रश्न होंगे, अर्थात कि 10 क्वेश्चन टोटल रहेंगे। तो ये हम लोगों ने डिटेल्स में सिलेबस देखा कि किस तरह से पीईटी का सिलेबस रहेगा। और यहाँ पर यह भी लिख दिया गया है, कुछ ये भी देखते हैं कि क्रमांक 1 से 9 तक अंकित शैक्षणिक विषयों से संबंधित प्रश्नों की कठिनाई स्तर डिफिकल्ट लेवल राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद NCERT द्वारा निर्धारित सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा। अर्थात कि जो NCERT की बुक्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट्स होंगी, मतलब कि उसी लेवल से आप कोई भी टॉपिक पढ़ें किसी भी बुक से, लेकिन स्टैंडर्ड ज़्यादा भी नहीं रखना है, NCERT को फोकस करते हुए, यानी कि एक जो क्लास 10th और 12th के जो सिलेबस हो सकते हैं, खासकर 10th तक के, क्योंकि जो हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 10th तक है। और सेकेंड टॉपिक में इसमें कह रहा कि परीक्षा का प्रकार वस्तुनिष्ठ प्रकृति का होगा और प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय, यानी कि ऑब्जेक्टिव भी होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक काटा जाएगा, यानी कि 1/4 निगेटिव भी है, अर्थात कि 4 गलत करते हैं आप तो 1 आपका सही काट लिया जाएगा, तो निगेटिव मार्किंग भी है। तो ये अपना पीईटी का डिटेल्स में सिलेबस रहा। तो अब जब भी आप पढ़ाई करेंगे तो सिलेबस के अकॉर्डिंग करेंगे पीईटी, जिससे कि बेहतर रिजल्ट हो। सो थैंक्स एंड टेक केयर।